जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। जिस तरह से हमारे देश के बॉर्डर पर हमारे सैनिक के हाथ में हथियार होता है तो दुश्मन से उनका भय बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसी तरह से हमारे अंडा फार्म में, अपने फार्म में जब हम फोकर लगा लेते हैं ना, तो हम अपने मुर्गी को, चाहे भयंकर से भयंकर गर्मी क्यों ना हो, उस गर्मी से भी अपने मुर्गी को हम बड़े सेफ तरीके से बचा सकते हैं। इतना काम करता है हमारे लेयर फार्म में फोकर। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि अपने फार्म में हमको किस तरह का फोकर यूज करना होता है। फोकर होते कितने तरह के हैं भाई? फोकर बहुत तरह के होते हैं, एक दो तरह के फोकर नहीं होते। कोई 1 HP के मोटर से फोकर चलता है, कोई 2 HP के मोटर से चलता है, कोई फोकर 3 HP के मोटर से भी चलता है और कोई मोटर 5 HP के मोटर से भी चलता है। तो ऐसे ऐसे टाइप के फोकर होते हैं जिनको हम अपने अंडा वाले फार्म में यूज करते हैं। जिनके फार्म में ब्रॉयलर मुर्गी है, ब्रॉयलर मुर्गी आप लोग समझ रहे होंगे, उस मुर्गी में आप लोग 1 HP का मोटर यदि लगाते हो तो वह काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी उस मुर्गी को जमीन पर पालना होता है और जमीन पर यदि फुहारे के पानी ज़्यादा गिरेंगे तो हमारा वहाँ फर्श बहुत ज़्यादा गिल्ला होगा। और ब्रॉयलर मुर्गी वाले फार्म में हम लोगों को बहुत ज़्यादा फुहारे नहीं देने होते हैं। क्यों? वह इसलिए कि हमारी मुर्गी ज़मीन पर रहती है, वहीं पर बीट करती है और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर वाला फोकर यदि हम ब्रॉयलर फार्म में लगा देते हैं तो हमारी बीट के साथ साथ हमारी मुर्गी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। क्योंकि जब फुहारे के पानी बीट पर गिरेंगे और मुर्गी को तो नीचे ही घूमना है, तो उनके पैरों में लग करके उनके बॉडी वगैरह शरीर में सारा वह खाद लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे फार्म में बीमारी की समस्या बन जाती है। तो ब्रॉयलर फार्म में 1 HP के मोटर लगा करके फोकर वाला आप यूज कर सकते हो। मैं ये सोच रहा हूँ कि ब्रॉयलर फार्म के लिए भी एक अपना अलग से चैनल बनाऊं। यदि आप लोगों को ब्रॉयलर फार्मिंग की जानकारी चाहिए हो तो मैं उस चैनल को बनाऊंगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि सर हम लोग का ब्रॉयलर फार्म है, क्योंकि अंडे वाला फार्म जो है ना, सभी लोग नहीं बना सकते क्योंकि सबके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। लेकिन ब्रॉयलर फार्मिंग आप 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख रुपए से भी बड़े आराम से कर सकते हो। तो ब्रॉयलर की भी जानकारी एक चैनल बना करके मैं आप लोगों को धीरे धीरे देने की कोशिश करूंगा। और इसका तो वीडियो कंटिन्यू लेयर फार्मिंग का, अंडा फार्मिंग का तो चलता ही रहेगा इसी चैनल पर और SS पोल्ट्री टेक पर। तो हम जानते हैं कि 2 HP का जो मोटर पंप होता है उसको हम लोगों को कहाँ यूज करना चाहिए। तो जिनका भी अंडा फार्म, अब 2 HP से ऊपर के मोटर आप लोगों को अंडे फार्म में यूज करने हैं। अंडा वाले फार्म में 1 HP का मोटर यदि आप लगाते हो तो वह बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, यानी वह बहुत अच्छे से फुहारे हमारे मुर्गी को नहीं देगा। कम से कम 2 HP के मोटर आपके फार्म में होने ही चाहिए। और 2 HP का मोटर कैसे फार्म में काम करता है? यदि आपका छोटा फार्म है, 2000 मुर्गी का, 3000 मुर्गी का या 5000 मुर्गी का फार्म है, उस फार्म में आप 2 HP के मोटर लगा सकते हो, उसमें बहुत अच्छा काम कर जाएगा। यानी कहने का सिंपल सा मतलब है कि जिनके फार्म की लंबाई तकरीबन 100 फीट के आसपास है और चौड़ाई 45-50 फीट, 35 फीट इतनी है, तो उसमें 2 HP के मोटर हम फोकर लगा करके अपने फार्म में अच्छे तरह से यूज कर सकते हैं। अब जिनका फार्म बड़ा है, 10,000 मुर्गी का फार्म है, 9,000 का है, 12,000 का है, 15,000 मुर्गी का फार्म है, क्योंकि उसकी लंबाई तो अब बढ़ती जाएगी। जितना बड़ा फार्म आप बनवाओगे, जितने ज़्यादा मुर्गी की फार्म आपकी होगी, उसकी लंबाई भी बढ़ती जाएगी। और लंबाई जब बढ़ेगी तो हमको फिर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फोकर लगाने होंगे, क्योंकि उसका प्रेशर भी हमको ज़्यादा चाहिए होगा। ऐसे बड़े फार्म में आप लोगों को 3 HP का मोटर और 3 HP का पंप लगाने चाहिए। जिस तरह से हमारा ये 5 HP का पंप है, इसमें 5 HP के ही मोटर लगेंगे। और यह हमारा फार्म है, यह 200 फीट लंबा है और 50 फीट चौड़ा है। 12,500 से 13,000 मुर्गी की कैपेसिटी इस फार्म की है। तो इतने लंबे फार्म यदि आपके होंगे और आप यदि 1 HP के पंप लगाते हो या 2 HP के पंप लगाते हो तो फुहेरे तो देंगे, लेकिन उतने प्रेशर से नहीं देंगे जितना हमारे मुर्गी को चाहिए। तो आपका इतना बड़ा यदि फार्म है तो आप लोगों को हमेशा 3 HP का मोटर या 5 HP का, यदि 5 HP का मोटर लगाते हो तो सबसे बेस्ट रहेगा। उसके जो है प्रेशर बढ़ जाते हैं। अब हम लोग यह जानते हैं
कि फोकर हम लोगों को लगाने किस टाइप के चाहिए। आजकल बहुत तरह के फोकर मार्केट में आ गए हैं और लोगों को जानकारी ना होने की वजह से अब मुर्गी गर्मी में जब मरने लगती है तो उस समय इंसान क्या करे, जल्दी जल्दी ले आकर के फोकर अपने फार्म में सेट कर देते हैं। इसीलिए गर्मी शुरू होने से पहले यदि आप लोग मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते हो तो मैंने यह सारी जानकारी आप लोगों को पहले ही दे रखी है कि गर्मी शुरू होने से पहले अपने फार्म में आप लोगों को फोकर लगा लेना है। ऐसे समय में यदि आप फोकर उल्टा सीधा लगाते हो तो पैसे भी लगेंगे और आपके सही फोकर काम भी नहीं करेंगे। तो फोकर जब भी आप अपने फार्म में लगाओ तो लोहे वाला पाइप, जिस तरह से हमारा फोकर आप लोगों ने कई सारे वीडियो में देख रखा है, उस तरह के फोकर आप लोगों को एक बार लगा करके सेट कर लेने हैं। अब क्या होता है ना कि बाजार में आप जाओगे तो प्लास्टिक के फोकर के डिमांड बहुत ज़्यादा है। प्लास्टिक के फोकर ले आकर के आप लगा देते होगे। प्लास्टिक के फोकर ज़्यादा दिन तक काम नहीं करते। इस साल तो गर्मी आपकी निकाल देगी, फिर अगले साल चूहे काट देंगे, कहीं ना कहीं से फट जाएगा, फिर मतलब कई तरह की परेशानी हो जाती है। तो आप लोगों को जब भी अपने फार्म में फोकर लगाना है, यह तो तय है कि आज आपका 5,000 का लेयर फार्म है तो साल 2 साल के बाद वह फार्म 10,000 का बनेगा ही बनेगा, यदि आपने सिस्टम से काम किया तो। यदि सिस्टम से काम नहीं किया तब तो सारा ज़िंदगी 5,000 से ऊपर कभी जा ही नहीं सकते। तो उसके लिए जिनको प्रॉपर तरीके से अपना लेयर फार्मिंग करनी है तो उन लोगों को कम से कम 3 HP का मोटर, यह मोटर का नाम जो है ना कार वाशर कह सकते हो, जो कार धुलाई करने वाले जो पंप होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आपकी गाड़ी अगर होगी और जाते होगे धुलाई करने के लिए तो वही पंप हम लगाते हैं। इसके लिए कोई अलग से कोई मतलब कंपनी नहीं होती। जहाँ भी वह आपको पंप मिलेगा वहाँ से आराम से ले आकर के और अपने फार्म में लगा सकते हो। यह हमारा फोकर पंप उस समय से लगा हुआ है जब हमने अपना फार्म बनवाया था, तब से यह फोकर चल रहा है और आज तक ये खराब नहीं, ये खराब होता ही नहीं। खराब होने वाला इसमें कोई चीज़ है ही नहीं। अंदर में पिस्टन है, छोटे छोटे जो है वाशर वगैरह चेंज करने होते हैं, जिसकी वजह से खराब नहीं होता। और एक फोकर पंप से यदि आपने 5 HP का यह मोटर और पंप ले लिया तो इस मोटर से आपके 3 फार्म यानी 12-12 हज़ार की अगर आपकी फार्म में मुर्गी है तो 3 फार्म को यह अकेला फोकर, 3 फार्म के लिए 3 फोकर पंप नहीं लगाने हैं। एक ही फोकर पंप से आपके 3-4 फार्म ये कवर कर लेता है, क्योंकि फोकर हम लोगों को लगातार चलाने तो होते नहीं हैं। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट चलाने होते हैं एक फार्म में, और उतना ही देर में आपके 3 फार्म 4 फार्म आराम से कवर कर लेता है। इसी तरह से एक पंप से मेरा 3 फार्म आराम से चलता है और आप लोग भी इसको लगा करके उस तरह से यूज कर सकते हैं। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि आप लोगों ने अभी लेयर फार्मिंग की शुरुआत की हो तो आप लोगों के पास पैसे उपलब्ध नहीं है। किसी किसी के पास होता है कि पैसा नहीं रहता है, तो आप लोग इस साल वो प्लास्टिक वाले फोकर भी लगा करके, जो 1 HP का या 1.5 HP का या 2 HP का आता है, उसको लगा करके अपने मुर्गी को बचा सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि पैसे नहीं है तो कर्ज ही लेना है, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। आप लोग अगले साल लगवा लेना, उसके बाद अगले साल लगवा लेना, यानी जिस तरह से आपकी मुर्गी बच सकती है कम पैसों से, उस उपाय को करके अभी फिलहाल उस मुर्गी को बचाना है गर्मी भर। उसके बाद जब पैसा होगा तो इस तरह के फोकर आप लोगों को लगवा लेने चाहिए। यह फोकर लगाने के बहुत सारे फायदे हैं, इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है। एक बार पैसा लगेगा और कई साल, 20-25 साल हो गए अभी तक खराब नहीं हुआ मेरा फोकर पंप, और आप लोग भी लगा लोगे तो बिल्कुल निश्चिंत रहोगे। गर्मी को लेकर के सारी टेंशन आप लोगों की दूर हो जाएगी। एक मेरे भाई का कमेंट भी आया हुआ था कि सर हम लो प्रेशर वाला फोकर अपने फार्म में लगाएं कि हाई प्रेशर वाला। भाई, बड़ा फार्म है तो लो प्रेशर वाला पंप काम नहीं करेगा, आप लोगों को हाई प्रेशर वाला पंप लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मई जून की जब गर्म हवा चलता है ना, उस समय ये लो प्रेशर वाला फोकर बिल्कुल काम नहीं करेगा। उसमें आप लोगों को हाई प्रेशर वाले ही फोकर पंप लगाने होंगे, तब जाकर के आप अपने मुर्गी को सेफ्टी तरीके से बचा सकते हो। रिजल्ट आप लोगों के सामने है, मैं तो कोई झूठ बोल नहीं रहा हूँ। आप लोगों ने मेरे पूरे फार्म देखे हुए हैं, मेरे फार्म में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, और हमारे फार्म में पूरी गर्मी की
मोटालिटी 1% भी नहीं होती। जितना हमारे फार्म में मुर्गी है 1% भी मोटालिटी नहीं होती, 1% से भी हमारी फार्म की मोटालिटी कम रहती है। क्यों? क्योंकि अब फोकर ही सारी मोटालिटी को बचाता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, कोई भी काम आप करते हो ना, कोई भी काम करते हो ना, उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से करो। उस काम को सिंपल बना लो, साधारण सा बना लो। उसको वजन अपने सर पर रख करके मत करो। सिंपल करके करोगे ना, उस काम में ना आपका नुकसान होगा और ना ही आपके दिमाग में किसी तरह की टेंशन होगी। सिंपल तरीके से आप लोगों को काम करना है। उम्मीद करता हूँ कि यह सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।